बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री प्राणनाथ राज श्यामा जी को, जीवन हमारे ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चलिए सुंदर साथ जी, साधु सखी जी, आप जो महाराज जी की अब कच्छ की और भूतनगर की जो लीला है उसका वर्णन करें। प्रणाम। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय हो। अब श्री देवचंद जी महाराज जी कच्छ की ओर परमात्मा की खोज करने के लिए निकल गए हैं। अब वे कच्छ में आते हैं। इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि श्री देवचंद्र जी ने किस प्रकार से कष्ट सह सहकर प्रियतम परब्रह्म की खोज की। अब कहो कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जित। तहाँ आए खोज करी, सो बताऊं इत। अब मैं उस कच्छ प्रांत का दर्शन कहता हूँ जहाँ श्री देवचंद्र जी आए। अपने प्राण प्रियतम को पाने के लिए उन्होंने जिन जिन पंथों में जाकर खोज की, उसका पूर्ण विवरण अब मैं कह रहा हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, तब कच्छ में जाते ही सबसे पहले देवचंद जी महाराज जी एक मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे उनकी भेंट एक पुजारी जी से होती है। उनसे कहते हैं, पुजारी जी यहाँ पर चर्चा का क्या समय है। पुजारी, चर्चा किस समय होती है। पुजारी जी कहते हैं, चर्चा? कैसी चर्चा? किसकी चर्चा? जब साक्षात परमात्मा यहाँ पर विराजमान है तो फिर किस बात की चर्चा और किसकी चर्चा की जाए। फिर देवचंद जी महाराज जी कहने लगे, जब परमात्मा, देवचंद जी महाराज जी कहने लगे कि मूर्ति पूजा जो मूर्ति पूजा होती है, ये भाव था ना कि देवचंद जी महाराज जी ने अब तक मूर्ति पूजा बहुत की है, खोज ली थी उन्हें उन्हें कुछ भी संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब दोबारा से उन्हें कच्छ में आते ही मूर्ति पूजा के बारे में सुनना पड़ा तो उन्हें फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। वे वहां से चले गए। फिर उसके बाद वे दत्तात्रेय सन्यासों के पास पहुंचते हैं। वहां पर वे कहते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मुझे आत्म का परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान मिलेगा यहाँ पे। वे कहते हैं, हाँ जी आपको मिलेगा, आप हमारे यहाँ पर रहिए, चर्चा सुनिए, आपको अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे। वे कुछ दिन तक वहां पर ठहरते हैं। उन्हें वहां पर भी संतुष्टि नहीं होती और न परमात्मा का ही ज्ञान मिलता। वे वहां से भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद वे कनफटे योगियों के पास पहुंचते हैं। उनके कुछ दिन उनके पास रहते हैं, वहां पर भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। फिर उसके बाद वे कापड़ी वैराग्यों के बीच जाते हैं, वहां पर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर आखिर में वे मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में भी जब वे सुनते हैं, मुल्ला से बातें सुनते हैं, वहां पर भी उनके मन को कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। वे वहां से भी चले जाते हैं। आखिर में चारों तरफ जगह जगह खोज करते करते वे भुज नगर में पहुंच जाते हैं। भुज नगर में जाते ही वे एक मंदिर से गुजर रहे होते हैं, जहां पर हरिदास जी अपनी मीठी मीठी वाणी से बाल मुकुंद जी बाके बिहारी जी का भजन गायन करते हैं, जिसके मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे भजन जो श्री देवचंद जी के कानों में पड़ते हैं,
तो उनका मन उनकी ओर खिंच जाता है और वे सोचते हैं, वाह कितनी मधुर वाणी है, कितना प्यारा भजन है, ये कौन है जो इतने सखी भाव से, इतने अच्छे भाव से भजन गा रहा है, मुझे इनसे जाके मिलना चाहिए। तभी वहां पर एक युवक गुजरता है। श्री देवचंद जी महाराज जी उनसे पूछते हैं कि भाई ये मंदिर किसका है, यहाँ पे पूजा कौन करता है, यहाँ पर किसकी पूजा होती है। फिर वो कहता है, भाई ये हरिदास जी का मंदिर है, यहाँ पर बाके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की पूजा होती है। जो हरिदास जी हैं वे सखी भाव से, गोपी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इतना सुनते ही देवचंद जी महाराज जी ऊपर मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाते ही वे देखते हैं भजन गायन पूरा होता है, सभी वहां पर इकट्ठे बैठे हैं। फिर उसके बाद भजन पूरा होते ही हरिदास जी कहते हैं सबको भोग, एक युवक को कहते हैं बाल भोग सबको दे दिया जाए। तो सब को भोग मिलने के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन वहां पर देवचंद जी महाराज जी बैठे रहते हैं। फिर हरिदास जी की नजर उन पे पड़ती है और वे कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। फिर देवचंद जी कहने लगे, यही तो मेरा प्रश्न है, यही तो मेरी समस्या है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ रहता था, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। इनका मन यहाँ है, यही तो लग गया था कि इन्हें जो पिछले जन्म में उसमें रहे हुए थे ना, ब्रज में गए हुए थे, जब तो उनकी वर्ती खींच गई थी यहाँ। फिर थोड़ा सा ले लो, मानिक सखी जी बोल सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ, यही तो कहना चाह रही मैं। जैसे अब जब महाराज जी गए यहाँ, और तो इनका मन यहाँ क्यों खींचा और कहीं क्यों नहीं खींचा। ये खींचे साक्षात ये राधा रही हुई थी पिछले जो ब्रज खेल का आई थी, तो ये राधा थी। और ये जो आज भजन गाया और इनकी तरफ को खींचे ये, तो ये इसीलिए तो खींचे कि इनका अपना एक संबंध रहा हुआ था पीछे। हाँ, तो इसीलिए जैसे कोई भाई माँ है और चली जा रही है, बेटा कहीं उसके आसपास किसी ने कैद कर रखा, तो माँ के खींच जाना मम तो इसी तरह श्यामा महारानी खिंच गई, क्यों अंदर तो इनके साक्षात वही थे। राज जी के साथ ये बचपन बिताया ही थी अपना 11 साल 52 दिन की, तो इस तरह खिंच गए थे इनकी तरफ। तो इनका जब भी तो मन लग गया था इस सखी भाव में, क्या कर रही, कितना सुंदर है, तो इनके मन को छू गई ये बात। फिर उसके बाद वहां पे कुछ दिन रहते हैं। हरिदास जी महाराज जी को देखते हैं कि वे कितने सखी भाव से, गोपी भाव से बाके बिहारी जी की सेवा करते हैं। जो गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों की सेवा देखते हैं, सर्दियों की सेवा करते हैं। हरिदास जी गर्मी के दिन आते हैं तो ठंडे ठंडे वस्त्र, ठंडे ठंडे पानी से मंदिर को ठंडा कर देते हैं, ठंडी ठंडी वायु से ठंडा कर देते हैं। अगर सर्दी आती है तो सर्दी में अंगीठी जलाकर चारों तरफ गर्माहट बनाकर रखते हैं और गरम गरम कपड़े पहनाते हैं। हर तरीके से हर ऋतु की हर सेवा किया करते हैं हरिदास जी। जब श्री देवचंद जी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनके मन में आता है कि ऐसा मैंने कोई भी, अब तक मैं जगह जगह गया, मैंने बहुत गुरुओं को देखा, लेकिन मैंने ऐसी सेवा कहीं नहीं देखी। इतने प्रेम भाव से, इतनी अच्छी तरीके से सेवा करता हुआ मैंने कोई नहीं देखा, जिसके मन में कोई संशय नहीं है, ऐसा मैंने गुरु कहीं नहीं देखा। क्यों ना मैं यहाँ पर रुक कर, क्या पता मुझे यहाँ पे परमात्मा का ज्ञान हो जाए, मुझे यहाँ पर रहना चाहिए, शायद मुझे परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहकर रहना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे देवचंद जी महाराज इनके पास रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं। जो बाकी बिहारी और बाल मुकुंद जी की सेवा है वो तो हरिदास जी ही करते थे, बाकी जो बाहर की सेवा है वो देवचंद जी महाराज जी करते थे। देवचंद जी महाराज जी हरिदास जी को नहलाते थे, जैसे कि हरिदास जी बाल मुकुंद जी और बाकी बिहारी जी को नहलाते। जो सेवा हरिदास जी बाल मुकुंद जी और बाकी बिहारी जी की करते थे, वही सेवा श्री देवचंद जी महाराज जी हरिदास जी की करते थे। वे उन्हें ठंडे ठंडे पानी से नहलाते, उनके कपड़े धोते, उनके लिए खाना बनाते, असारे में झाड़ू पोछा जो जो हरिदास जी महाराज जी करते, वही श्री देवचंद जी महाराज जी हरिदास जी के लिए करते थे।
बड़े ही प्रेम से, सखी भाव से। और ये देखते देखते हरिदास जी ने जब देखा कि मेरे इतने प्रेम भाव से सेवा करते हैं, उनसे खुश होकर फिर हरिदास जी ने सोचा क्यों ना इन्हें नाम दिया जाए। फिर इन्होंने देवचंद जी महाराज जी को बुलाया और कहा, देवचंद्र मैं तुम्हें नाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ, मैं इसलिए तुम्हें नाम देना चाहता हूँ। फिर हरिदास जी ने इनका नाम देने का निश्चित समय रख लिया और फिर इनका नाम लेने का समय आया। फिर हरिदास जी के पास ये जाते हैं, फिर कहते हैं, हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र तुम्हें ना मैं नाम तभी दूंगा जब तुम अपना मुंडन करवा लोगे। इनका मंत्र जब ही दिया जाता है जब इनके पास कोई आता है मुंडन करवाते, तब ये मंत्र उसको देते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं, जो आज्ञा गुरुजी, मैं मुंडन करवा के आता हूँ। इधर तो हरिदास जी इन्हें नाम देने जाते हैं, दूसरी तरफ इनके माता पिताजी गुपचुप इनकी शादी की तैयारी करते हैं। जिस दिन इन्हें नाम देना था उसी दिन इनकी शादी की भी तैयारी कर रहे थे माता पिताजी, इन्हें पता नहीं था। एक तरफ तो इनकी आत्मा की शादी है और दूसरी तरफ इनके शरीर की शादी है। फिर ये मुंडन करवाने के बाद आ जाते हैं। हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र क्या तुमने इससे पहले भी नाम लिया था? देवचंद जी ने कहा, हाँ जी मैंने लिया था, दत्तात्रेय सन्यासियों से मैंने मंत्र लिया था। तो फिर तुम एक काम करो, एक कागज पर मंत्र को लिख लो और उसे एक पेड़ी में बांधकर या तो गाय को या किसी योगी को दे दो। फिर देवचंद जी महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं, तब श्री देवचंद जी ने कहा, इनसे कछु ना होए, जो नाम और जोरावर क्यों कर निकसे सोए। तब श्री देवचंद जी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, ऐसा करने से क्या लाभ है? यदि सन्यासी का दिया हुआ मंत्र आपके मंत्र से अधिक शक्तिशाली होगा तो मेरे हृदय में वह कदापि नहीं निकल सकेगा। देखो प्यारे सुंदर साथ जी, कितना प्यारा जवाब देवचंद जी महाराज जी ने दिया है। फिर कहते हैं, यदि आपका दिया हुआ मंत्र मेरे पहले वाले मंत्र से अधिक शक्तिशाली होगा तो वैसे ही वह निकल जाएगा, किसी को दान करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। दान द्वारा मंत्र वापस करना तो बहुत ही सामान्य लोगों की प्रवृत्ति है और मात्र कर्म कांड है। देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, देवचंद जी महाराज जी ने कितना प्यारा सुंदर जवाब दिया है, उत्तर दिया है गुरु जी को। फिर उसके बाद हरिदास जी इन्हें मंत्र देते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये कहते हुए ये मंत्र देते हुए हरिदास जी कहते हैं, प्रिय श्री देवचंद्र तुम्हें सखी भाव से, प्रेम भाव से, गोपी भाव से बांके बिहारी जी की सेवा करनी है और ये मंत्र जाप करते रहना है। फिर उसके बाद ये मंत्र लेने के बाद ये घर जाते हैं। घर जाने के बाद घर जाते जब देखते हैं कि शादी की तैयारियां हो रही हैं और फिर माता पिता वहीं पर है, ये देखते हैं कि इनका मुंडन किया हुआ है, शादी के दिन ये आज क्या करवा के आ गए हैं। फिर इनके पिताजी बोलते हैं, बेटा देवचंद्र तुमने ये क्या करवा रखा है? आज तुम्हारी शादी है और तुमने मुंडन करवा रखा है। ये मुंडन तो उस दिन होता है जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तब मुंडन करवाया जाता है, और तुमने आज इतने शुभ अवसर पर मुंडन करवा लिया। ये तुमने कैसा शुभ कार्य कर दिया प्रिय पुत्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिताजी रोने लगे, छाती थपथपाने लगे, बहुत दुखी होने लगे और क्रोध भी हुए, कहने लगे तुमने ये क्या करवा दिया। फिर देवचंद जी महाराज जी बोलते हैं, पिताजी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सांसारिक बंधनों में नहीं फंसना चाहता, मैं इन सांसारिक कर्म कांडों में नहीं फंसना चाहता, मैं शादी वगैरह नहीं करना चाहता। फिर भी आपने ये फैसला लिया जानने के बाद भी कि मैं इन चीजों में नहीं फंसना चाहता, इसीलिए तो मैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए छोटी सी उम्र में ही निकल गया था, और फिर भी आपने मुझे बिना बताए मेरी शादी तय कर दी। और आप किसकी शादी करवाना चाहते हैं? मेरी तो शादी बांके बिहारी जी से, मेरी आत्मा की शादी बांके बिहारी जी से हो चुकी है, तो फिर आप इस शरीर की शादी करवाना चाहते हैं? प्रिय देवचंद जी महाराज जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आत्मा का परमात्मा तो जिससे मेरी शादी हो चुकी है तो बांके बिहारी जी ही हैं। इतना कहने पर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वे फिर हरिदास जी के पास जाते हैं।
एक दिन ऐसा होता है कि सुबह से लेके रात के 12 बजे तक तो ये हरिदास जी के पास होते हैं और 12 बजे से 3 बजे तक ये घर पर होते हैं। उसी बीच ये क्या करते हैं, 12 बजे जैसे 12 बजे से 3 बजे तक तो ये घर पर रहते हैं। फिर 3 बजे ये हरिदास जी के मंदिर के चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं। तो एक दिन ऐसा हो, ये गुपचुप देवचंद जी महाराज जी की सेवा तो देखियो, भाव तो देखियो कि गुपचुप सेवा करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। सेवा हरिदास जी की करते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। वे चुप चुप सेवा करते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी जताने नहीं देते हैं। ऐसे ही वे रोज परिक्रमा करते हैं। एक दिन अचानक हरिदास जी को आभासा हो जाता है, वे उठ जाते हैं। जैसे वे झरोके से बाहर निकल कर देखते हैं कि देवचंद जी बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना घनघोर अंधेरा था कि पहले तो मसाले जलाकर रखी जाती थी जिससे थोड़ा बहुत दिखता था। अब तो लाइटें वगैरह लग के जिससे दिख जाता है, पर पहले मशाले होती थी। फिर उसके बाद ये कहने लगे, हरिदास जी के मन में बात आई कि इस वक्त कौन आ गया है, इसका क्या इरादा है, ऐसा कौन है जो चारों तरफ घूम रहा है। फिर उन्होंने आवाज लगाई कि कौन हो। फिर देवचंद जी महाराज जी बोलते हैं, गुरुवर मैं हूँ, देवचंद्र हूँ मैं। फिर ये देवचंद जी महाराज जी की आवाज सुनते ही हरिदास जी नीचे आ जाते हैं, गेट खोलते हैं और फिर बाहर उनके पास आते हैं। कहते, देवचंद्र तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गुरुवर, वो गलती से मुझे लगा कि सुबह हो गई है, मेरी गलती से आँख खुल गई तो मैं आपके पास चला आया। मुझे लगा कि भोर हो गई है इसलिए मैं लेट हो गया हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ। इतना कहने के बाद हरिदास जी ने उन पे विश्वास कर लिया और वे चले गए। फिर उसके बाद एक दिन वे देवचंद जी महाराज जी और हरिदास जी दोनों जने उस भजन में और वो थे, तल्लीन थे। तो बाहर से आवाज है कुछ मुसलमानों की। वे कहने लगे, हरिदास जी बचाओ, हरिदास जी बचाओ, बचाओ हमारे बच्चे को बचाओ। फिर तुरंत दोनों देवचंद जी महाराज जी और हरिदास जी दोनों जाते हैं कि कौन है, जो ये कैसी आवाज है, कौन आवाज लगा रहा है, लगता है कुछ हो गया। तो ये तुरंत भागते हैं और बाहर की ओर जाते हैं। तो देखते हैं कि एक व्यक्ति के बच्चे को बिच्छू ने काट रखा है। तो बिच्छू को काटा है तो वो हरिदास जी समझ जाते हैं कि हाँ इसे बिच्छू ने काट रखा है। तो वे क्या करते हैं, एक दफा वे मूंछ पर हाथ फेरते हैं तो उसे थोड़ा होश सा आता है। फिर दूसरी दफा मूंछ पर हाथ फेरते हैं तो थोड़ी चेतनता सी आती है, थोड़ा होश सी आती है। फिर जब तीसरी बार मूंछों पर हाथ फेरते हैं तब वो एकदम मूर्छित बच्चा पड़ा हुआ एकदम तुरंत खड़ा हो जाता है। वो कहने लगता है, माता जी, पिताजी। सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हरिदास जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं कि तुम हमारे लिए भगवान हो, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। फिर हरिदास जी कहते हैं कि देवचंद्र, अगर ये 22.5 मिनट यहाँ लेट हो जाता तो यो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं ये तुम्हें मंत्र देना चाहता हूँ। तो तभी प्यारे सुंदर साथ जी देखिए देवचंद जी महाराज जी ने कितना प्यारा जवाब दिया यहाँ पे भी। तब ये कहते हैं, तब श्री देवचंद जी ने कहा, हरिदास जी सुनो, तुम हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम। श्री देवचंद जी ने कहा, हे गुरुदेव आप मेरा निवेदन सुनिए। आपने जो मुझे अलौकिक मंत्र दे रखा है उसे मैं अति श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में रखता हूँ। फिर क्या कहते हैं, आपके द्वारा दिए गए मंत्र की महिमा ऐसी है कि वह जीव के जन्म लेने तथा मरने में लाखों बिच्छुओं के काटने का जो दुख होता है उससे छुड़ाकर अखंड लीला का सुख देता है। देखिए प्यारे सुंदर साथ जी, कितना अच्छा भाव, कितना प्यारा उत्तर हमारे देवचंद जी महाराज जी ने दिया है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पर हमें इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिल रही है? यहाँ पर हमें यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि हमें एक तो जो मंत्र मिला है सबसे पहले गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, फिर उनके मंत्र पे विश्वास रखना चाहिए। अगर उन गुरु जी पे और मंत्र पे ही विश्वास नहीं है तो फिर क्या फायदा, फिर तो हम जन्म मरण के चक्कर में भटके रहेंगे। जैसे कि हमारे पास हमारा निज नाम मंत्र है और फिर हम जैसे विचलित हो गए, हमने किसी दूसरे गुरु का मंत्र ले लिया तो क्या फायदा है, फिर हम उस चक्कर में पड़े रहेंगे।
विश्वास डगमगा गया। हाँ, ये तो भाव है। एक श्रद्धा भाव दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह से धर्मचंद जी महाराज जी का श्रद्धा भाव था इनके प्रति, अपने हाँ मंत्र जी, के प्रति भी, तो वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। महाराज जी वाणी में कह रहे हैं ना कि हाँ जी, तारतम हाँ का फल सोई लेसी, विश्वास करे से दौड़े जाए, हाँ है ना। जी, तो ये हमारे देवचंद जी महाराज जी प्रकट कर रहे हैं कि कैसा विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए, और कितनी जागृत बुद्धि का ज्ञान था इनके अंदर। क्यों? क्योंकि परमधाम की आत्मा थी। तो ऐसे ही एक शिक्षा पीछे मिली है, जो पीछे देखो, पीछे क्या कहा उन्होंने, जब उन्होंने पूछा था मंत्र देने से पहले कि क्या आपने किसी से मंत्र लिया है, तो देवचंद जी महाराज जी ने क्या जवाब दिया था कि ये हाँ, मैंने जवाब एक सन्यासी से मंत्र लिया था। दिया था जी, तो जी, उसके लौटाने के लिए क्या कहा उन्होंने कि कि तुम कागज पे जाओ, लिखकर। हाँ हाँ, और उस वैरागी को वापस लौटा दो, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, जब जब भी क्या जवाब दिया, तभी तो उनके विवेक का पता चला कि ये सवाल तो मेरे अंदर भी नहीं उठते, तो इनके अंदर कैसे उठते हैं। हाँ तो जी, हाँ उन्होंने कहा जी, कि गुरुदेव ऐसे थोड़ी मंत्र वापस हो जाएगा। अगर हाँ आपके जी, अंदर, मतलब आपके मंत्र में ज्यादा बल है, तो मेरे अंदर जो मंत्र है वो खुद ही निस्तेज हो जाएगा, और हाँ आपका जी, दिया हुआ मंत्र प्रभावित हो जाएगा। और अगर आपके मंत्र में बल ना हुआ, तो वो मंत्र तो चाहे कितनी भी मैं रोटी में बना बना कर वैरागियों को खिला दूं, कितना भी हाँ मैं जी, कागज पर लिख के लौटा दूं, तो वो वापस हाँ थोड़ी चला जाएगा, जी, और वास्तव में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हाँ देवचंद जी महाराज जी क्या कर रहे हैं, यानी कर्मकांड से हटाकर वास्तविक, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो परमधाम की जो आत्मा थी ना, तो उनके अंदर वो बल था, जागृति का ज्ञान था, तो इसलिए वो आत्मा बाहर में नहीं फंसती थी। और इसलिए हमें जी, पग पग पर क्या शिक्षा मिल रही है, बहुत शिक्षा मिल रही है इससे। जैसे भी पीछे अष्टम आपने वर्णन किया है कि वहां पर गए हठ योग के पास में, तो इन्होंने हठ योग भी करके देखा, जिससे उन्हें थोड़ा सा प्रकाश तो मिला। जो अष्टांग योग होता है ना, हाँ तो जी, अष्टांग योग से शून्य निराकार तक की तो उपलब्धि हो जाती है, तो वहां तक का तो अनुभव हुआ। लेकिन हाँ जी, आत्मा को जो एक आनंद का अनुभव होना चाहिए, जो परमात्मा की संगति से होता है, जो उनका अपना मूल था, उसका अनुभूति नहीं हो पाई, तो हाँ इसलिए जी, वहां पर भी वे नहीं गए, है ना। हाँ तो जी, यहाँ पर हमें शिक्षा मिल रही है, जो महाराज जी दे रहे हैं कि किस तरह से हमें एक पर विश्वास रखना चाहिए। और जो बाहर की सिद्धियां हैं, जैसे लाइन तो बहुत लग जाती है, भी कहा कि भाई बिच्छू को मारने वाले को जो डंक मारा है, तो उसका भी सुधार दो। तो महाराज जी हाँ ने जी, कहा कि हे गुरुदेव, ये तो एक, मतलब एक बिच्छू के दंश को उतारता है मंत्र, लेकिन आपने तो मुझे ऐसा मंत्र दिया जो जन्म मरण से छुड़ा देगा। जो जन्म हाँ लेते समय और मृत्यु के समय इतना दुख दर्द होता है, जैसे मानो करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, तो ये तो जी, आवागमन के चक्कर को हटा देगा, तो इससे बड़ा और मंत्र कौन सा होगा। हाँ तो जी, इन बातों को सुन कर ही तो हरिदास जी के अंदर हुआ कि वास्तव में इनके अंदर कोई दिव्य आत्मा है, जो इतनी शुद्ध बुद्धि से कार्य लेती है, जो मेरे अंदर भी विचार नहीं उठते, वो हाँ इनके जी, अंदर विचार उठते हैं, है ना। तो इस हाँ तरह से जी, धीरे धीरे उनको विश्वास जमना शुरू हो जाता है। जाते हैं। फिर चलिए करिए दोबारा, आगे। हाँ। फिर ये एक दिन फिर ऐसा होता है कि दोबारा से परिक्रमा करते हुए हरिदास जी इनको फिर से देख लेते हैं झरोके से। वे फिर से आवाज लगाते हैं कि कौन है। फिर देवचंद जी बोलते हैं कि गुरुवर मैं ही हूँ। देवचंद जी महाराज जी दोबारा से फिर वही जवाब देते हैं कि गुरुवर मेरी गलती से आँख खुल गई, मुझे लगा कि सुबह हो गई है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। फिर ये कहते हैं अगर पहले भी तुमने यही कहा था और अब भी तुम यही कह रहे हो। मैं देखो देवचंद, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मुझे हर बात बताना तुम्हारा फर्ज है। मुझसे कुछ मत छुपाओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा। देवचंद जी महाराज जी ने नीचे गर्दन कर ली और वे कुछ नहीं बोले। फिर हरिदास जी ने खुद ही कहा, चलो मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति देता हूँ। तो अब यहाँ पर एक विचार आ रहा है, यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं महाराज जी बार बार। क्योंकि वे अपनी जो सेवा करते हैं वे किसी को जताना नहीं चाहते हैं। वे हम्म। मतलब सेवा करते हुए नहीं चाहते कि जो मैं करता हूँ मेरे गुरु को पता चले या किसी को भी पता चले, जो मेरी सेवा है वो अंदर ही रहे, कभी मैं आ जाए या थोड़ा सा कि हो जाए कि लय इतनी सेवा करता है, वो करता है, मेरी एक कराची के अंदर नहीं आया। मैं बस ये थोड़ा बताने के लिए कह रही ये हूँ, नहीं तो हमें शिक्षा दी है, और ये साधक जो चलते हैं, क्योंकि भी साधना में रत है ना, तो ऐसे जो शुरू बताना शुरू तो। में भी चल रहे हैं, तो वो बताना निषेध होता है ना, ये शिक्षा में दी। हाँ जो कल जी, चौपाई में बताया कि छिपके शायद कीजिए याद, खासल खास में जी की शुरुआत, हाँ जी, है ना। तो फिर इसलिए देव भी अपनी सेवा को जारी यहाँ नहीं कर रहे। नहीं करते हैं। फिर वे गुप्त रूप से अपनी सेवा अपने अंदर ही रखते हैं, वे किसी को हम्म। नहीं बताते। फिर उसके बाद हमारा इसकी फिर ये बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने की आज्ञा देते हैं ना।
वो देवचंद जी कहते हैं कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, आप मुझे मूर्ति देना चाहते हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो इसलिए कि हरिदास जी जैसे परिक्रमा करते हैं तो अपने ऊपर वो कहते हैं बर्डन सा पड़ता है, कैसे बोलते हैं वो मुझे बताना नहीं आ रहा, कहते हैं कि मुझ पर जोर पड़ता है। किसका नोट है? आपकी तरफ से आ रही है क्या आवाज? हाँ करिए। श्री महामति कहे, ए साथ जी, यह बीतक भोजनगर, आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर। श्री महामति जी कहते हैं कि हे साथ जी, यह भोजनगर का वृतांत है, अब इसके आगे श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान का प्रसंग है, जिसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। अब देखिए प्यारे सुंदर साथ जी, अब श्री देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप की पहचान होती है। श्री देवचंद जी या श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान। या समय हरिदास जी एक दिन निको ठहराए कर अब कहिया इसको आगे इसको कल ले लेंगे। हाँ भाई सालू सखी जी, ये जो स्वरूप की पहचान चलेगी ना, ये पहचान का स्वरूप कर लेंगे। ठीक है जी, है ना। तो अब ये देखते हैं जो हमें इनसे शिक्षा मिली है, तो ये कौन कौन सी शिक्षा मिल रही है। देखो, जो इनके अंदर पहले ही जैसे इन्होंने भाई हठ योग भी किया है ना, उनमें कापड़ियों में भी गए हैं, तो ये पहले ही अनुभव ये कर चुके थे। क्यों? क्योंकि जब वर्णन आता है ना कि इनके जीव देवापी और मरु का जीव जो सतयुग में तप करा था, तो पहले ही चेतना के अंदर वो ज्ञान पड़ा हुआ था। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो अंदर की अनुभूति एकदम, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं हट पाता जी। निकल ही आए थे ना, इनसे सबसे निकल के आए थे। हाँ, इन सबका अनुभव ले चुके थे, तो चेतना के अंदर पिछले जन्म के जैसे संस्कार होते हैं ना, तो इन सबका ज्ञान था। जो पहले मंदिर में गए तो मूर्ति पूजा में बताया, तो मूर्ति पूजा भी पहले करके आ गए थे वहीं पर, जब मारवाड़ में किया परिक्रमा करते रहते थे, सोचा कि भाई मूर्ति से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। फिर उन्होंने अष्टांग योग बताया, तो वहां पर भी वो किया, लेकिन वहां पर भी मन नहीं लगा। फिर हठ योग में भी गए हैं, है ना, सन्यासियों में गए, तो ये ज्ञान तो उन्होंने पहले ले लिया था। तो इसलिए वहां पर आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें खोज थी आगे की। भाई ये महाराज जी ने भी इतनी ये यात्रा तो महाराज इनका जीव पहले कर चुका था। ये महाराज जी ने भी तो समझाया था ना, पीछे से जो 81 दाने तक तो ये पिछले जन्म में जा चुके थे, जन्म हाँ, तक 81 पक्ष तो पहले कर चुके थे, लेकिन फिर कहते हैं ना, जैसे कोई दोबारा जन्म होता है तो जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाती है तो उसको साफ करना पड़ता है। बस इस तरह से थोड़ी देर के लिए उन्हें अनुभव करते, फिर उससे वे हट गए, उनकी आत्मा ने गवाही नहीं दी, फिर आगे की खोज की तरफ को चल पड़ते हैं। तो जो भी आपने बताया कि वहां पर जाकर इनको शांति मिलती है, जब ये हरजी व्यास के पास आते हैं, ये प्रेम सेवा भाव से करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी फिर इनकी बीतक से कैसे विवाह हुआ है ना, जो अभी सालू सखी ने वर्णन किया, कैसे फिर उसी दिन इन्हें दीक्षा मंत्र मिला है, फिर कड़े नियमों से ये सेवा पूजा करते थे, है ना। तो यही तो कसनी कर करके धामधनी को रिझाया, और रिझा कर जब प्रसन्न हुए तो सर्वप्रथम दर्शन कहाँ के हुए उन्हें? ब्रजमंडल के दर्शन हुए, है ना। तो अभी तो मूर्ति का एक प्रसंग बनेगा। क्यों? क्योंकि हरजी व्यास को उनके स्वरूप की जो पहचान करा, तो ये मूर्ति का भी एक कारण बनेगा, है ना। और कारण बनते बनते फिर इनकी आगे की कसनी कैसे चलेगी उसका वर्णन कल चला जाएगा, क्योंकि अब मीटिंग का टाइम हो रहा है। बोल चलिए, चौपाई उच्चारण कर दो भाई सालू सके। हाँ, लास्ट वाली चौपाई बोल के जयकारा लगा दो। श्री महामति कहे, ए साथ जी, यह बीतक भोजनगर, आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर। बीतक पहचान कर श्री महामति कहते हैं कि हे साथ जी, यह भोजनगर का वृतांत है, अब इसके आगे श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान का प्रसंग है, जिसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लाल दास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सबको, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोट कोट